Hello students, good morning. Welcome to you in our live class students. Today we are going to discuss some idioms. It is very important in word section students. जिस तरह से हम लोग लिटरेचर को पढ़ते हैं, जिस तरह से हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट है वर्ड सेक्शन। स्टूडेंट्स रूल्स को अपन लोग याद करते हैं, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ वर्ड सेक्शन भी जरूरी है। जब तक हम सबके पास वर्ड पावर नहीं रहेगा, किसी भी सेंटेंस को समझना या किसी भी सेंटेंस को बनाना, ये समस्या आप सबके साथ उत्पन्न हो सकती है यदि हम सबके पास वर्ड पावर है। तो वर्ड सेक्शन के ही अंतर्गत इडियम्स आते हैं, वर्ड सेक्शन के ही अंतर्गत वन वर्ड सब्जेक्ट आते हैं, प्रोवर्ब्स आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब जो लोग पढ़ते हैं वो सारे वर्ड सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और जिस तरह से बॉडी के लिए, शरीर के लिए हाथ, पैर, नाक, कान ये सभी का होना जरूरी है, उसी प्रकार से भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये सभी को देखते हुए कल तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसका टाइप्स का जो उसका वो पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टूडेंट्स वर्ड सेक्शन में इडियम जिसको हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, उसको लिखिए। तो बिना समय बर्बाद किए लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस में। पहला सेंटेंस है, पहला फ्रेज है बीट अबाउट द बुश। बीट का मतलब पीटना, अब उसका मतलब झाड़ी को पीटना। स्टूडेंट जरा समझो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें मीनिंग निकल जाए। भाई जो काम की बात है वो नहीं कर रहा, यहाँ पे पीटना है इसको, झाड़ी को पीटने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुद्दा वाली बातें हैं, जो काम की बातें हैं, वो हमें बात करके घुमा फिरा करके बातें करते हैं। इसका मीनिंग होता है कि बात करना, उसका मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ 2 में, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तीर 2 निशाना, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक काम करने के लिए निकले और 2 को काम करके आए वापस। तो उसी कंडीशन में ये बोला जाता है कि अचीव 2 थिंग्स एट वंस। किसी भी 2 चीज़ों को एक साथ हासिल करना। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी किसी एक चीज़ का करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आप तैयारी कर रहे हैं आपके मिशन का, आपका रिजल्ट सही में भी आ जाए, आपका रिजल्ट नौकरी में भी आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके मिशन का कर रहे हैं तो ये सभी में आने की चांस बनती। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन का मतलब क्या होता है? अचीव 2 थिंग्स एट वंस। नेक्स्ट देखिए, बैड एप्पल। बैड मतलब खराब एप्पल, मतलब से खराब से एप्पल का कंपेयर हमें फ्रेंड पर्सन से करते हैं, मतलब एप्पल का मीनिंग है पर्सन हो जाएगा। बैड एप्पल का मतलब बैड पर्सन। यदि किसी पर्सन को कहेगा यू आर बैड पर्सन तो हो सकता है उसको ज़्यादा बुरा लगे, लेकिन बैड एप्पल कहिएगा तो ये हो सकता है कि क्या मतलब है बैड एप्पल, जब तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं जान पाएगा। फ्रेज होता है क्या जानता है? फ्रेज किसी भी सेंटेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। फ्रेज मान लो कभी लोग अदर वर्ड यूज करते हैं प्लस, बट सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा लगना चाहिए कि आप सेंटेंस जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल ऊपर का है, तो वहाँ पर कोशिश करिएगा तो फ्रेज यूज करें। तो बैड एप्पल का मतलब बैड पर्सन। ब्रेक का बैंक, ब्रेक किस तोड़ना, बैंक का समझ रहे हैं, बैंक को तोड़ना, बैंक को तोड़ के वो खर्च करता है। इसका मतलब ये नहीं कि लूट लेता है, लूटना लुटेरा नहीं हुआ इसका। बैंक को ब्रेक करना का मतलब है लुटेरा नहीं हुआ, इसका मतलब है तो बहुत ज़्यादा उसका खर्च है। इसको दूसरे शब्दों में यही बोला जाता है ओपन हैंडेड, खुला, उसका हाथ खुला हुआ, ठीक है, उसको और बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इसको और बोलते हैं फ्रेज अ होल इन अ पॉकेट। अ होल इन अ पॉकेट, पॉकेट में होल है, कुछ भी डालते रहता है। ये सभी फ्रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्च करना। ब्रेक अ बैंक का मतलब होता है स्पेंड अ लॉट, अ होल इन अ पॉकेट, ओपन हैंडेड, ये सारे मीनिंग खर्च करना। इवनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग देखिए क्या होता है? इवनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का शाम हो जाना। ये सब ज़्यादातर बूढ़े लोग, दादाजी लोग कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में आते तो बोलते हैं कि हम लोग का क्या है, हम लोग का तो सूरज अस्त होने वाला
कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो पके हुए आम हैं, कब तक पक जाएंगे। दैट मीन्स इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब समझ सकते हैं ओल्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिश आउट ऑफ वाटर। बच्चों तो मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो मछली बेचैन हो जाती है, तड़पने लगती है, और कुछ देर तक रखोगे तो मछली मर जाएगी। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है रेस्टलेस सिचुएशन, बेचैन वाली स्थिति। कौन सी पहले तो नहीं निकल जाएगा इसी मछली को पानी से बाहर। ब्रेक कर ले, ये सुनने में लगता है नेगेटिव, ब्रेक कर ले, लेग को तोड़ देना, ये लगता है नेगेटिव, लेकिन ब्रेक कर ले का मतलब देख सकते हैं आप पॉजिटिव फ्रेज है। ब्रेक कर लेग का मतलब पॉजिटिव फ्रेज है। ब्रेक कर लेग का मतलब होता है गुड लक, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक कर लेग, गुड लक। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल, टर्टल का मतलब कुछ होता है, एक टाइप होता है टर्टल। स्टूडेंट टर्टल जो होता है वो टर्टल में आता है, और ये टर्टाइल जो है कछुआ वो है विपियन, वो पानी में रह सकता है जगह। ये वाटर में समुद्री कछुआ होता है इसका मतलब। ऐसे कछुए का पलटना, इसका मतलब होता है टर्न टर्न का मतलब होता है काया पलटना। काया पलटना का मतलब भाई बदलना, अचानक से चेंजिंग आना किस्मत में। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि रिक्शा कूलर का बेटा यस बन गया, तो जो रिक्शा कूलर का बेटा यस बनना ये क्या है, रिक्शा कूलर के लिए टर्न टर्न। तो कंप्लीट चेंजेस स्थिति का पूरी तरह से बदलना। टू रैन कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ता बिल्ली का मैंने सुना, कैट्स एंड डॉग्स रैन। अब तो भाई बहुत कम चांस मिलता है ये देखने को, रैन्स कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब होता है टू रैन हैविली, मीन्स मूसलाधार बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है टू रैन हैविली, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। डार्क हॉर्स, छुपा छुपा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। ये फ्रेज है, और कोशिश करिए कि इसका मैंने उसी में निकालें। अब जैसे लास्ट वाला है डार्क हॉर्स, उसको कैसे याद करें? डार्क मतलब अंधेरा, हॉर्स का मतलब घोड़ा। एक बार क्या हुआ, महाराणा प्रताप की घोड़ा नीचे तक था, नीचे तक। महाराणा प्रताप के अंधेरे में फंस गए थे। अचानक से उन्होंने याद किया कि काश चेतक उठा तो निकल जाते। अचानक से पता चला चेतक सामने, तो डार्क में हॉर्स आ गया। इसका मतलब अब जो है अब उनका जितना आता है वहाँ से निकल जाएंगे अनएक्सपेक्टेड विनर। तो उम्मीद नहीं किया होगा कि वो जीत पाएंगे, जीत गए, तो चेतक आ गए। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। मेरा कहने का मतलब हुआ कि फ्रेज जो होता है उसमें उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो कुछ ना कुछ क्लू वो दे देता है, उसी का मीनिंग छुपा हुआ होता है लगभग फ्रेज का। तो पहला हम लोग क्या कहते हैं, विधवार बदूस का मतलब धुआं फिलाकर बातें करना। तो फिर टू वर्ड्स में वन स्टोन का मतलब होता है और दो पाए, ठीक है, एक ही साथ दो काम करना। बैड पर का मतलब बैड पर्सन, ब्रेक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, है ना। और बिगिनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है बुरा हो जाना, ओल्ड एज। इस आउट ऑफ वाटर का मतलब बेचैन वाली स्थिति। और ब्रेक का लेग का मतलब गुल्लक, टर्न स्थिति बदलना। और कैट्स एंड डॉग्स ये रैनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना। और डार्क हॉर्स का मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। कुछ और फ्रेज को देखा जाए, चलिए ट्वेल्थ देखना स्टूडेंट, इसका मीनिंग आप लोग बता देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान फ्रेज है, ट्राई करें हम लोग। मंथ ऑफ संडे, जिसका मतलब क्या होगा? संडे का मतलब हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि आज संडे, इसका मतलब आज हॉलीडे,
तो 1 month ऑफ संडे का मतलब हुआ एक लंबी छुट्टी। 1 month ऑफ संडे का मतलब हुआ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। तो मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है लॉन्ग टाइम हॉलीडे। सेकंड देखिए लिखे डंकीज ईयर। डंकी का मतलब आप समझ रहे हैं, डंकी हो गया, म्यूल हो गया, एस हो गया, ज़ेब्रा हो गया, ठीक है, ये सब गधा है। कचरा मंगना मसला भाई। डंकी ईयर का मतलब क्या हुआ? डंकी मतलब गधा और ईयर का मतलब वर्ष, गधा का वर्ष। इसका मतलब है कि डंकी मतलब हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं कभी कभी ना, उससे मैं कोई बच्चा बहुत कम समझता है तो लोग यूज करते हैं इस शब्द को, एकदम गधा है ऐसे गधा है। तो डंकी ईयर का मतलब क्या हुआ कि उसका जो टाइम होगा ईयर का, जो एक साल में जैसे जो जनरल टाइम होता है उससे थोड़ा सा इनको ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि समझने में ये किसी बात को समझने में टाइम लेता है। इससे डंकी का जो ईयर होगा तो थोड़ा लंबे समय के लिए, तो डंकी ईयर का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। चिकन 100%, नान 100%, देखो वो भी है। स्नेल का मतलब होता है भोंगा और पेस का मतलब गति। भोंगा का जो गति होगा तो समझ सकते हैं क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। स्नेल पेस का मतलब होता है वेरी स्लो। स्नेल पेस मींस वेरी स्लो। लायन स्नेल, लायन का जो हिस्सा होगा, लायन का जो हिस्सा होगा भाई वो तो उनका मर्जी, तो जितना चाहे उठा ले सकता है। चाहिएगा किसको कम दें तो पॉसिबल नहीं है। लाइन शेयर का जो होगा वो लास्ट शेयर होगा, बिग शेयर का होगा, लास्ट शेयर होगा, लाइन का शेयर बड़ा हिस्सा होगा। चिकन हटेड, चिकन मुर्गी या मुर्गी के बच्चे को जैसे वो हाथ ऐसे आगे बढ़ेगा पकड़ने के लिए, देखो दुबक जाएगा, साइड हो जाएगा, दूर भागेगा तो क्यों डरपोक है। तो चिकन हटेड का मतलब होता है डरपोक, को। और लायन अटैक का मतलब होता है बोल्डनेस। लायन का हाथ है भाई बोल्डनेस। लायन अटैक का मतलब बोल्डनेस, चिकन अटैक का मतलब कोवर्ड। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे फ्रेज है, एक बार आप बुक में देखेंगे कि फ्रेज जो है उसको याद करना या बनाना कितना आसान है। तो आपके पास यदि कोई बुक है वर्ड सेक्शन की तो उसमें आप निकालिए फ्रेज, और फ्रेज सेक्शन में देखिए कि उसको बनाना या याद करना कितना आसान है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना स्टूडेंट मैं बताया कि आपको मिला करके समझे कि फ्रेज जो दिया होता है ना, इसी में कोशिश करिए उसका मीनिंग निकालने का। जैसे आप देख पा रहे हैं कि डंकी का जो है वो लंबे समय के लिए दिया है क्योंकि कम समझेगा। स्नेल का जो फ्रेज होगा, स्नेल में घूंगा, उसका गति जो होता है काफ़ी स्लो होता है, स्नेल का धीरे धीरे चलता है घूंगा, वेरी स्लो। लायन का शेयर जो होगा वो बड़ा शेयर होगा, और चिकन हार्टेड का मतलब वो होगा, लायन हार्टेड का मतलब शेयर का दिल हम लोग समझ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्डनेस होंगे, और चिकन हार्टेड का मतलब डरपोक। ठीक है स्टूडेंट्स,